तो अगर वह मेमना यहाँ पर दिमाग नहीं लगाता तो वह बच नहीं पाता। यानी उसने कहा कि आप बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं और आपकी कोई बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो वह सुनकर जो है भेड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक फिर नई स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी से आपको टेंस, वोकैब्स, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सभी चीज़ों को इस स्टोरी में क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर लैम्ब। द क्लेवर मीन्स होता है चालाक, क्लेवर मीन्स होता है चालाक, लैम्ब मीन्स होता है मेमना, चालाक मेमना। अब यहाँ पर चालाक मेमना टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। तो इस पेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। वंस देयर वॉज ए स्वीट लिटिल लैम्ब। वंस मीन्स होता है एक बार, एक बार। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं होगा। वॉज मीन्स था, ए स्वीट मीन्स होता है प्यारा, स्वीट मीन्स होता है मिठाई, मीठा होता है, स्वीट मीन्स होता है मीठा। लेकिन यहाँ पर लैम्ब के लिए यानी मेमने के लिए प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर होगा प्यारा, यानी एक प्यारा मेमना। लिटिल मीन्स होता है छोटा, लैम्ब मीन्स मेमना। एक प्यारा सा छोटा सा मेमना था। एक बार की बात है, एक प्यारा छोटा मेमना था। He used to go to meadow with his flock to eat the lovely soft grass. He used to go यानी वह जाया करता था, मतलब वह काम रोज किया करता था, इसलिए यहाँ पर used to का प्रयोग किया गया। यानी वह जाया करता था to the meadow यानी चारागाह, यानी घास के मैदान में जाया करता था। विथ हिज फ्लॉक यानी अपने झुंड के साथ, विथ हिज फ्लॉक यानी अपने झुंड के साथ। टू ईट यानी खाने के लिए, द लवली यानी प्यारे, सॉफ्ट ग्रास यानी मुलायम घास को खाने के लिए वह अपने झुंड के साथ चारागाह जाया करता था। यानी मुलायम घास को खाने के लिए वह अपने झुंड के साथ मीडो यानी चारागाह में जाया करता था। बट अननोन टू हिम, लेकिन, बट मीन्स होता है लेकिन, अननोन टू हिम लेकिन उसके अनजाने में, लेकिन उसके अनजाने में यानी उसको मालूम नहीं था, उसके अनजाने में डेंजर लर्क आउट देयर। डेंजर मीन्स होता है खतरा, लर्क मीन्स लर्कड आउट मीन्स होता है मंडरा रहा था, लर्कड आउट यानी मंडरा रहा था, देयर मीन्स वहाँ, यानी एक खतरा वहाँ पर मंडरा रहा था, यानी उसको मालूम नहीं था और एक खतरा वहाँ पर मंडरा रहा था। ए बिग बैड उल्फ केप्ट ए वॉच ऑन हिम। ए बिग यानी एक बड़ा, बैड यानी दुष्ट, उल्फ यानी भेड़िया, केप्ट यानी रखा हुआ था। ए वॉच मीन्स होता है देखना, लेकिन यहाँ पर होगा नजर, यानी एक बहुत बड़ा और बुरा भेड़िया रखा हुआ था। वॉच मीन्स रखा हुआ था, वॉच मीन्स केप्ट मीन्स रखा हुआ था, वॉच मीन्स होता है नजर, ऑन हिम यानी उस पर नजर रखे हुए था। एक बहुत बड़ा भेड़िया, दुष्ट भेड़िया उस पर नजर रखे हुए था। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, द उल्फ अटैक द लैम्ब। द उल्फ यानी भेड़िए ने, अटैक यानी आक्रमण कर दिया, द लैम्ब यानी मेमने पर। एक दिन भेड़िए ने मेमने पर अटैक कर दिया। एंड कैरिड हिम अवे, और उसको अपने साथ ले गया। कैरिड मीन्स ले गया, हिम मीन्स उसको, अवे मीन्स दूर, और उसको दूर ले गया। यानी एक दिन भेड़िए ने मेमने पर अटैक कर दिया और उसको दूर ले गया। बट द लैम्ब वॉज वेरी क्लेवर। बट लेकिन, द लैम्ब यानी मेमना, वॉज मीन्स था, वेरी क्लेवर यानी बहुत चालाक, लेकिन वह मेमना बहुत चालाक था। ही सेड टू द उल्फ इन ए फ्लैटरिंग टोन। ही सेड यानी उसने कहा, यानी उस मेमने ने कहा, टू द उल्फ यानी भेड़िए से, इन ए फ्लैटरिंग टोन यानी फ्लैटरिंग मीन्स होता है चापलूसी भरे, टोन मीन्स होता है स्वर में, यानी चापलूसी भरे स्वर में, यानी बहुत ही मजेदार, मतलब चापलूसी भरे स्वर में कहा। ही सेड टू द उल्फ यानी उसने भेड़िए से चापलूसी भरे स्वर में कहा। आई हैव हर्ड यानी मैंने सुना है। आई हैव हर्ड, यहाँ पर देखिएगा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। यहाँ पर पास्ट, यहाँ पर देखिएगा वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। आई हैव हर्ड यानी मैंने सुना है, वो मेमना कह रहा है कि मैंने सुना है। दैट यानी कि, यू प्ले यानी आप बजाते हैं, द फ्लूट यानी बांसुरी। देखिएगा यहाँ पर प्ले मीन्स खेलना भी होता है, प्ले मीन्स बजाना भी होता है, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर यूज होता है तो वहाँ पर फ्लूट का मतलब यानी प्ले का मतलब हो जाएगा बजाना। अगर जैसे गेम के साथ अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पर खेलना होता है। यहाँ पर देखिएगा बांसुरी के साथ प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर होगा बजाना। यानी मैंने सुना है कि तुम बजाते हो, फ्लूट यानी बांसुरी, ब्यूटीफुली यानी बहुत सुंदर।
अब आगे देखिएगा, यानी जब उस मेमने ने कहा कि आप बहुत ही अच्छा मतलब बांसुरी बजाते हैं, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं। नो वन कैन मैच यू, यानी नो वन यानी कोई नहीं, कैन यानी कर सकता है, मैच मीन्स होता है बराबरी, यू मीन्स आपकी, यानी आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, यानी आप इतना अच्छा बांसुरी बजाते हैं कि आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। बिफोर यू ईट मी, बिफोर यानी इससे पहले, यू मिस आप, ईट मिस खाओ, मी मिस मुझे, यानी इससे पहले कि आप मुझे खाओ, आई वुड लाइक टू हियर यू प्ले द फ्लूट। आई वुड लाइक यानी मैं चाहूँगा, आई वुड लाइक यानी मैं चाहूँगा, मैं पसंद करूँगा, टू हियर यानी सुनना, यू मिस आपको, प्ले मिस बजाते हुए, द फ्लूट यानी बांसुरी को, यानी मैं आपके बांसुरी बजाने को सुनना चाहता हूँ। वह जो है मेमना कह रहा है कि इससे पहले कि आप मुझे खाओ, मैं आपके बांसुरी बजाने को सुनना चाहता हूँ। द उल्फ वॉज वेरी फ्लैटर्ड टू हियर दिस, द उल्फ यानी वह भेड़िया, वाज मिस वेरी फ्लैटर्ड यानी हो गया, वेरी फ्लैटर्ड यानी बहुत ज़्यादा खुशी हो गया, यानी वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया जब उसने ऐसा, मेमने ने ऐसा कहा कि मतलब आप बहुत अच्छा सुंदर बांसुरी बजाते हैं, आपके जैसा कोई बजाता नहीं है, तो उसको सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। टू हियर दिस यानी यह सुनकर, यानी यह सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही टूक आउट हिज फ्लूट एंड बिगन टू प्ले, ही टूक आउट यानी उसने निकाला, आउट मीन्स बाहर, इस फ्लूट यानी अपनी बांसुरी को, उसने अपनी बांसुरी को बाहर निकाला, एंड बिगन और शुरू किया, बिगिन में शुरू किया, टू प्ले यानी बजाना, और बजाना शुरू किया, यानी उसने अपनी बांसुरी को बाहर निकाला और बजाना शुरू कर दिया। द लैम्ब केप्ट टेलिंग हिम टू प्ले डिफरेंट ट्यून्स, द लैम्ब यानी मेमना, केप्ट टेलिंग यानी सुनता रहा, यानी उसके सुनता रहा, हिम उसको यानी उसको सुनता रहा, टू प्ले यानी उसके बजाने को, डिफरेंट ट्यून्स यानी अलग अलग धुन उसको जो है बजाने को कहता रहा, यानी वह मेमना जो है उसको अलग अलग धुन बजाने के लिए कहता रहा। मीन वाइल यानी इसी बीच, मीन वाइल यानी जब वह बांसुरी बजा रहा था भेड़िया, उसी बीच, मीन वाइल यानी इसी बीच। द शेफर्ड एंड द डॉग हर्ड द फ्लूट, द शेफर्ड यानी चरवाहे ने, एंड द डॉग्स और कुत्तों ने, इसी बीच कुत्तों ने और चरवाहे ने, हर्ड में सुना, द फ्लूट यानी बांसुरी को, यानी इसी बीच चरवाहे ने और कुत्तों ने बांसुरी को सुना। दे इमीडिएटली, दे मिस वे, दे मिस वे, इमीडिएटली मिस होता है तुरंत, इमीडिएटली मिस तुरंत, गॉट इनटू एक्शन यानी वह तुरंत एक्शन में आ गए, मतलब वह जो है तुरंत ही काम करने लगे, यानी एक्शन में आ गए। सीइंग द उल्फ यानी भेड़ियों को देखकर, सीइंग द उल्फ यानी भेड़ियों को देखकर। दे अटैक्ड यानी उन्होंने आक्रमण कर दिया, दे अटैक्ड यानी उन्होंने आक्रमण कर दिया, हिम यानी उस पर, उन्होंने तुरंत जब भेड़ियों को देखा उन्होंने आक्रमण कर दिया। एंड ड्रॉब और भगा दिया, एंड ड्रॉब और भगा दिया, ड्राइव मिस होता है भगाना, उसी का सेकंड फॉर्म ड्रॉब यानी भगा दिया। हिम मिस उसको यानी उस भेड़ियों को, हिम मिस उसको यानी उस भेड़ियों को, अवे मिस दूर, यानी जब उसने उन लोगों ने भेड़िए को देखा, कुत्ते और चरवाहे ने भेड़िए को देखा, तो उसने जो है उसको उस पर अटैक कर दिया, यानी जब चरवाहे ने और कुत्तों ने उस भेड़िए को देखा तो उसने जो है उन लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसको भगा दिया। द लैम्ब हैप्पीली वेंट बैक टू हिज फ्लॉक, द लैम्ब यानी मेमना, द लैम्ब यानी मेमना, हैप्पीली यानी खुशी से, वेंट मिस गया, बैक मिस वापस, टू हिज फ्लॉक यानी अपने झुंड में, मेमना खुशी से अपने झुंड में फिर से वापस चला गया, यानी अगर वह इतना चालाकी नहीं करता तो वह जो है वापस नहीं आता, वह भेड़िया उसको खा जाता। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है, मोरल क्या इस कहानी का, मोरल कीप योर विट्स, कीप मीन्स रखो, योर विट्स यानी अपनी बुद्धि को, अबाउट यू यानी अपने बारे में, यानी अपनी बुद्धि को अपने बारे में रखो, यानी अपने बारे में दिमाग लगाओ, यहाँ पर विट्स का मतलब होता है दिमाग, यानी बुद्धि का प्रयोग करें, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। तो यही इस कहानी का यही मोरल है कि मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। अगर यह भेड़िया जो है अपनी बुद्धि लगाकर, यानी ये मेमना अगर अपनी बुद्धि यहाँ पर नहीं लगाता तो वह बच नहीं पाता, क्योंकि जो है जब उस भेड़िए ने उसको आक्रमण किया, उसको पकड़ लिया, उसके बाद जो है वहाँ से दूर लेके चला गया। तो अगर वह मेमना यहाँ पर दिमाग नहीं लगाता तो वह बच नहीं पाता, यानी उसने कहा कि आप बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो वह सुनकर जो है भेड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया। और वह मेमना जो था तो अलग अलग धुन उससे बजवाता रहा, मतलब वह अलग अलग धुन कहता और वह अलग अलग धुन बजा रहा था और वह सुन रहा था। इसी बीच
यहाँ पर चरवाहा और कुत्ते आ गए और उन्होंने उस भेड़िए को देखा तो उस पर अटैक कर दिया और उसको वहाँ से भगा दिया और फिर से वह मेमना अपने झुंड में वापस चला गया। तो ये थी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।